तो व्हाट्सअप गाइस, लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रोडक्ट डिजाइन करना। आज की क्लास हम सीखेंगे प्रोडक्ट के पोस्टर्स जो बनाते हैं, उन्हीं डिजाइन के पोस्टर्स एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करना। पोस्टर्स में आप इंस्टाग्राम एड्स बना सकते हो, आप पैम्पलेट्स बना सकते हो, कुछ भी अलग अलग चीजें। लेकिन प्रोडक्ट की कैसे बनाते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट को पोर्ट्रे कैसे करना है। आपने डिजाइन तो रेडी कर दिया, बट क्या होता है कंपनीज में, वो क्लाइंट को जाएगी तो क्लाइंट को जाने के लिए एक डिजाइन होना चाहिए बैकग्राउंड में कि हाँ कैसा होना चाहिए, किस तरीके से शो करना है, किस तरीके से दिखाना है, कहीं पे अपलोड करना है, एड रन करना है उस पे। तो उसके लिए जो पोस्टर्स बनते हैं वो पोस्टर्स कैसे बनते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के पोस्टर्स होते हैं। ये सारे पोस्टर्स हैं। अब ऐसे पोस्टर्स मैं आपको कुछ इस टाइप के नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ यूनिक चीज सिखाऊंगा इससे भी, जिसमें आपको फोटोशॉप के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जो हिडन चीजें हैं इसकी। ड्रॉप शेडो बनाना, शेडोज क्रिएट करना अपने पास से, जैसे इसमें है। ऐसे वाले शेडोज कैसे क्रिएट करते हैं, ये बैकग्राउंड कैसे रेडी करते हैं, कहीं पे रखा हुआ है वो दिखाना कैसे है। तो ये सारी चीजें हम करके देखेंगे। कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के उस पर बना के देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। तो वो डिजाइन करिएगा। अगर कोई आपको उसमें डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आपको टॉपिक सीखना होगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज पे आपके वीडियो बना के दूंगा। आफ्टर दैट, दिस इज पार्ट 2 फॉर पोस्टर्स। मैं यहाँ पे कोई भी एक पीएनजी उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं पीएनजी उठाता हूँ फेस वॉश का। फेस वॉश पीएनजी ये उठा लेते हैं हम। एक्चुअल में ये पीएनजी होगा नहीं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पीएनजी है नहीं देखो, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड वगैरह हटा सकते हैं कैसे। मैं आप मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैं लेयर सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, और वेट करूंगा। सिलेक्शन ले लेगा इसका। देन कंट्रोल जे, कंट्रोल जे इज फॉर कॉपी, शॉर्टकट की है उसकी कॉपी की। लेयर कॉपी हो जाएगी इससे। मैंने लेयर कॉपी कर ली है। ये रहा हमारा लेयर। वापस आए मूव टूल पे। अब हम इसके कुछ शेडोज बनाना सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड किस टाइप का रखना है। मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसका ग्रे बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का पोस्टर है इसमें। तो मैं एक ग्रे ग्रे बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करते हैं, इसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ग्रे कलर का बैकग्राउंड फिल हो जाएगा उसमें। हमारा ग्रे बैकग्राउंड रेडी है। अब मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। मुझे चाहिए कि यहाँ पे ऐसा लगे कि ये एक जो हमारा फ्लोर है, यहाँ पे हमारे साइड में वॉल आए। इसी इमेज को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ऐसे करके मैं एक शेप बना लेता हूँ। इस शेप में मैं ग्रे कलर का ही एक छोटा सा हल्का टिंट दे देता हूँ, या फिर डार्क दे देंगे, जैसे आपको सही लगे। डार्क दे देते हैं चलिए। और इसको लेयर को नीचे कर देते हैं। तो देखिए यहां तक ऐसे है, और यहां से ऊपर अलग है। अब इसको अगर हमें दिखाना है कि ये हमारा एक फ्लोर है और ये वॉल है, तो हमें कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी। देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। कुछ अलग तरीके से पोर्ट्रे करना है तो कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। काफी ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक शेडो बनाऊंगा। ये हमें यहाँ कहीं चीज कहीं पे रखा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि वो शेडो अगर आ रहा होगा उसका। हम अलग अलग तरीके के शेडो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के शेडो बनाना सिखाऊंगा, कैसे शेडो बनाने हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको करूंगा, लेयर को कॉपी, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर कॉपी हो जाएगी। ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको हमें करना होगा फ्लिप नीचे की साइड, क्योंकि शेडो जो बनती है इसकी जस्ट अपोजिट साइड में बनेगी, है ना। तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन होते हैं, मैंने फ्लिप वर्टिकल कर दिया, यहाँ पे रख दिया इसके हिसाब से। सेट कर दिया इसके हिसाब से। ठीक है, मुझे लग रहा है बेटर है। लेकिन शेडो जैसा तो लग नहीं रहा है। शेडो तो थोड़ी सी आ, मतलब ब्लरी टाइप की रहती है, और साथ में थोड़ा सा ओपेसिटी उसका डाउन रहता है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओपेसिटी डाउन करेंगे। ओपेसिटी डाउन करते ही थोड़ा ठीक लगने लगेगा। लेकिन शेडो पूरे में एग्जैक्ट ऐसी बने, ये भी नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इरेजर टूल लूंगा। यहाँ पे हमारे पास इरेजर होता है। इरेजर को मैं नीचे नीचे चला दूंगा। नीचे नीचे इरेजर चला देंगे तो ये शेडो टाइप की दिखने लगेगी। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये शेडो टाइप की बन गई है हमारी। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करना चाहता हूँ, मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ। शेडो बन गई हमारी। बेटर है। अब इसके अलावा हमें इसमें बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, छोटी छोटी सी।
इसके डिजाइन टाइप के, कुछ बैकग्राउंड में कुछ लगाना है, यहाँ पे अलग से पोर्ट्रे करना है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल वॉल्स बना लेता हूँ। ये लिया, शेप बना लिया, शेप में कुछ कलर फिल कर देते हैं। ब्लू कर दे, क्या हमारा ब्लू कलर इसके साथ टेक्सचर में जाएगा, देख लेते हैं हम। नहीं जा रहा है। ग्रीन करते हैं, ग्रीन जाएगा क्या? ठीक है, मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन पिक कर लेता हूँ। ये वाला ग्रीन इस पे चला जाएगा। कॉपी किया। ये कॉपी कैसे कर रहा हूं मैं? ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ मैंने ऐसे कॉपी किया, ऑल्ट के साथ फिर से मैंने ट्रैक किया, ऑल्ट के साथ मैंने फिर से ट्रैक किया। तो ये हमारा ऐसे बन गया है। यहाँ पे चारों बन गए हैं। इन चारों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करना है, देखो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो लास्ट पोर्शन है इस पे क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, और सारे लेयर्स को नीचे कर देंगे हमारे इसके। शेडो को भी ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे इन चारों में क्या करना है, इन चारों को मुझे ऐसे दिखाना है कि ऊपर उठा हुआ हो, मतलब इसमें शेडो टाइप की हो। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं शेडो डालूंगा। ये रहा ड्रॉप शेडो हमारा। ड्रॉप शेडो डाला। किस एंगल में रखना है? थोड़ा सा ऐसे एंगल में रखना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे शेडो के ऑप्शंस भी होते हैं, डिस्टेंस का कितना रखना है आपको, स्प्रेड कितना करना है, इसको फैलाना कितना है, साइज कितना बड़ा छोटा रखना है, वो सब भी आप कर सकते हो। मैं साइज को नॉर्मल ऐसे रहने देता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ओपेसिटी डाउन करनी है, ओपेसिटी डाउन कर दो, हल्का सा डाउन कर दिया मैंने। ओके, एक पे शेडो बन गई, इस पे भी शेडो डालनी है मुझे, सेकंड वन पे डबल क्लिक किया, ड्रॉप शेडो। अब जैसे लास्ट में मैंने शेडो बनाई थी सेम वैसी आ जाएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एंगल चेंज करना होगा यहाँ पे। आप इसका एंगल चेंज कर दो, स्प्रेड थोड़ा कम कर दो। ओके, थर्ड वन ड्रॉप शेडो। ओके, एंड देन फोर्थ वन ड्रॉप शेडो। मुझे लग रहा है कि ऐसे चल जाएगा काम हमारा, तो ओके। मैंने यहाँ पे चारों पे ड्रॉप शेडो डाल दिए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्लो का भी ऑप्शन होता है, हम ग्लो भी डाल सकते हैं। अगर मुझे ग्लो डालना है, डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, इसमें ही हमारे पास आउटर ग्लो भी होता है। ग्लो डाल दो, जिस भी कलर का आपको ग्लो डालना है, मुझे ग्रीन ही कलर का ग्लो डालना है, ग्लो डाल दिया, ओके देन ओके। अगर आपको करना है ग्लो तो मैं ओपेसिटी भी डाउन थोड़ी सी कर देता हूँ इसकी। हम्म, ठीक है, ओपेसिटी डाउन नहीं करते, ऐसे रखते हैं इसको। इसके बाद अब हमारा कुछ काम आएगा लिखने का, मुझे लिखना है यहाँ पे, ये जो गार्नियर मैन है इसके बारे में कुछ लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट लिया। ग्लो मैं हटा देता हूँ, मुझे ग्लो नहीं चाहिए। ग्लो मुझे बस सिखाना था, इसलिए मैंने बता दिया है आपको ग्लो के बारे में। मुझे लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट टूल लिया, टाइप कर दिया गार्नियर। यहाँ पे रख देते हैं पहले। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो मैं देख लेता हूँ क्या व्हाइट कलर हमारे इस पे जाएगा, मुझे लग रहा है कि हाँ जा रहा है व्हाइट कलर। मैंने गार्नियर यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसको ही कॉपी कर देंगे हम ऑल्ट के साथ, ऊपर क्लिक करा, ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी किया, इसमें लिख दिया मैन। मैंने इसमें मैन लिख दिया है। अब मुझे इसको, मैन को मुझे ब्लैक करना है, मतलब थोड़ा सा बोल्ड करना है इसको। तो ये वाला बोल्ड चाहिए मुझे, इसके हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज क्या होती है कि जब मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो एक पिंक सी लाइन दिख रही होगी, तो ये पिंक सी लाइन जो है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तब आपको अच्छे से दिखाई देगी। पिंक सी लाइन जो है ये क्या है इसका, कि कहाँ से अरेंज हो रहा है उसके बारे में दिखा रहा है। देखो ये यहाँ से अरेंज हो रहा है, तो मैं अरेंजमेंट का आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप अरेंज कर सकते हो डायरेक्ट। मैंने ऐसे अरेंज कर दिया गार्नियर में। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, बेटर। और भी कुछ लिखना है, पावर वाइड डबल एक्शन वगैरह, आप कोई रेफरेंस देख सकते हो किसी भी चीज का। मैं फेस वॉश पीएनजी से वापस जाता हूँ प्रोडक्ट पोस्टर पे, इसमें जैसे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक्स लिखी हुई है, प्रोडक्ट के बारे में है, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स 40% डिस्काउंट। तो जैसे मुझे डिस्काउंट का बनाना है, तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकता हूँ, मैं गार्नियर मैन यहाँ पे भी रख सकता हूँ इसको, यहाँ पे रख देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। मैन को भी छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ से। कलर देख लेंगे, इसका कलर मुझे रखना है जैसे ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया।
सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फिल कर देंगे। इसमें भी ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फिल कर देंगे। तो ये जो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस है, ये फिल करने का ऑप्शन जरूरी नहीं कि कहीं सिलेक्शन में या किसी बैकग्राउंड में फिल हो, ये कहीं पे भी फिल हो सकता है, तो आप ऐसे करके फिल कर सकते हो इसमें। तो सेम मैंने वही किया है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। 40% ऑफ, 50% ऑफ कुछ करना है, रेट लिखने हैं, तो मुझे रेट लिखना है यहाँ पे सर्कल में, एलिफ टूल, मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। क्या ब्लैक कलर का सर्कल अच्छा लगेगा या व्हाइट कलर का? मुझे लग रहा है कि व्हाइट कलर का सर्कल अच्छा लगेगा, और इसमें हम लिख देंगे ब्लैक कलर में या ग्रीन कलर में हम अंदर लिख देंगे। फिर प्राइस लिख देते हैं। 199 ओनली, रख दिया। सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं कि हाईलाइट रखना है हमें, हमारा ये हाईलाइट रहना चाहिए। इसको अगर मैं सिलेक्शन को ग्रीन कलर का कर दूं इस वाले, तो भी अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा सा। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैं गैप कम करना है। सिलेक्शन लेयर प्रॉपर्टीज में ही हमारे पास गैप करने करने का कम करने का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे दो ए बने हुए हैं, ऊपर नीचे एरो बना हुआ है, तो इससे हम गैप कम करेंगे तो गैप कम हो जाएगा। फोटोशॉप में कोई भी वैल्यू अगर हमें कम करनी रहती है तो उसका जो लोगो बना रहता है, जैसे मुझे अगर यहाँ पे टेक्स्ट का वैल्यू बढ़ाऊं, तो इसका जो लोगो बना, सॉरी लोगो बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, राइट में ट्रैक करूंगा बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट में ट्रैक करूंगा छोटा हो जाएगा, तो हम इससे कर सकते हैं डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे गैप कम कर दिया थोड़ा सा, 199 ओनली। और कुछ अगर डिटेल्स लिखनी है आप डिटेल्स लिख सकते हो। आपको डिजाइन बनाना है, मुझे मेनली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पोस्टर में सिखाना था क्या, कि आप शेडो कैसे बनाते हैं, एक चीज को, एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप शेडो कैसे डालते हैं, कलर कैसे रखने हैं आपको। कलर भी मैंने इसमें से उठाया है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड को आप व्हाइट करना चाहो व्हाइट कर सकते हो, लेकिन व्हाइट मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा इस टाइप का चाहिए था। अच्छा, कई बार हमें क्लाइंट क्या बोलता है कि आप किसी पोडियम पे रख के दो, तो मेरे पास कई सारे पोडियम्स आते हैं बने बनाए, मैं पोडियम्स उठा भी सकता हूँ। मैं पिंटरेस्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं पोडियम बैकग्राउंड ले लूंगा। पोडियम बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे कई सारे देखिए पोडियम आ गए हैं हमारा। अगर अपनी फाइल को डायरेक्ट यहाँ पे रख दे तो भी हमारा अच्छा लगेगा, मैं इस पे इस वाले पे रखता हूँ, मुझे ये भी बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। फोटोशॉप का है, ये सारा बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। इस लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया, इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे रख दिया। ये जो गार्नियर मैन है, ये जो हमने लिखा था गार्नियर मैन, इसको भी हम ऐसे उठा लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। कलर व्हाइट कर देते हैं। अब देखिए इसमें व्हाइट कैसे कैसे करेंगे, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस तो इस वाले कलर के लिए होता है। ये वाला कलर अगर मुझे फिल करना है तो हम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो उसमें नीचे वाला कलर फिल हो जाएगा। जो ऊपर वाला कलर होता है वो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, नीचे वाला जो कलर होता है वो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। याद रखेंगे, आपको ज्यादा फायदा रहेगा, काम आसान भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे रख दिया, ठीक है, बेटर। अब जो डिटेल्स हैं वो आप रख सकते हो। इसमें मुझे शेडो बनानी है, इसके अंदर भी मैं इसमें भी शेडो बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इस वाले में जो शेडो बनाऊंगा वो दूसरी वाली शेडो बनाऊंगा, इधर की साइड आए, वो हल्का सा टेंट जो रहे, वो लाइट जिधर से आ रही है, जिधर लाइट जा रही है उधर की साइड शेडो आए। तो मुझे लग रहा है कि इधर शेडो मुझे बनाना चाहिए इसका, तो मैं नीचे वाले लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं रोटेट भी कर सकता हूँ, और बाकी डिजाइन भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, जैसे भी मुझे चाहिए उस वे में पोर्ट्रे कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल टी प्रेस करके कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज करना है। जैसे है यहाँ पे हमारे पास डिस्टॉर्ट, तो मैंने डिस्टॉर्ट कर दिया, देखो डिस्टॉर्ट करके ऐसे डिजाइन टाइप का बन जाएगा, कहीं पे रखा हुआ है ऐसे, ऐसा कर दिया। मुझे इधर टाइप के साइड बनाना था तो मैंने इधर साइड बना रहा हूँ, तो उसके लिए इरेजर ले लेंगे। अब कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारा ऐसा शेडो बन जाएगा पीछे की साइड में। अगर मुझे पीछे नहीं बनाना, साइड में बनाना है, तो मैं इसको साइड में कर सकता हूँ। कैसे, कंट्रोल टी प्रेस करके ही वापस डिस्टॉर्ट का ऑप्शन आता है,
ऐसे साइड में कर दो इसको। मैं करूंगा वही चीज, जिधर भी आपको रखना है आप रख सकते हो। और मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा इरेज कर दिया, आपको कम इरेज करके इसका मैं ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ। अच्छा, एक शेडो और होती है कि मुझे ऐसे रखना है कि यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ हो, ये शेडो में इसकी झलक ना दिखाई दे। मुझे डायरेक्ट शेडो बनाना है कि कहीं पे रखा हुआ है तो गोल सा शेडो बना हुआ रहता है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पे ब्रश लेंगे। ब्रश से हम ब्लैक कलर या फिर जो भी कलर का हमें शेडो बनाना है, मुझे ऐसे शेडो फिल कर दिया। क्या करना है, ऐसे बस क्लिक कर देना है एक न्यू लेयर पे। उसके बाद ये जो हमने न्यू लेयर ली थी, इसमें कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको छोटा करेंगे। लेकिन छोटा हम करेंगे शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ क्या होता है, ऐसे बैंड हो जाता है। यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं, देखो ऐसे वाले शेडो होते हैं ना, ये हम ऐसे बना सकते हैं। कितना आसान है। आप ये काम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप ऐसा शेडो बनाना चाहते हो, वैसा बनाना चाहते हो, अलग से बनाना चाहते हो, कहीं पर रखा हुआ दिखाना चाहते हो, तो इस तरीके से शेडो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो शेडो हो गया। अब पर्सन का, किसी इंसान का शेडो अगर बनाना हो तो वो शेडो कैसे बनेंगे, वो भी हम इसमें बना सकते हैं। कहीं पे है, हमने बैकग्राउंड चेंज किया, बीच पे दिखाया, बीच पे शेडो बनती है, तो वो शेडो जो बनती है वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल एंड प्रेस किया, मैं यहाँ पे एक न्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बीच बैकग्राउंड सर्च कर लेता हूँ। आप पिंटरेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, कैसी कैसी चीजें आती है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाना है, या फिर इस वाले बीच पे दिखा देते हैं। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल वी। मुझे दिखाना है कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो और उसकी शेडो बनाई। अब मैं पर्सन भी अलग से लेके आऊंगा। ये गूगल से उठा लेता हूँ, मैन स्टैंडिंग पीएनजी, जिसमें पूरा खड़ा हो। वैसे कोई पर्सन ले लेते हैं, हम उठा लेते हैं अपना। जैसे इसको उठा लेते हैं, इसको हम पोर्ट्रेट करके दिखाएंगे, वहां पे उस जगह रख के दिखाएंगे। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होकर पीएनजी मिल गया हमें। कॉपी इमेज, फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल वी कर देंगे। यहाँ पे हमें इसकी पीएनजी मिल गई है। मुझे इसकी शेडो बनानी है, पीछे की साइड शेडो बन जाए। यहाँ पे खड़ा किया, यहाँ पे इसकी शेडो इधर की साइड आए, शेडो दिखाई देगी तभी वो लगेगा कि हाँ वहां पे है, वो ऐसे उस तरीके से खड़ा हो। कंट्रोल जे करेंगे, मैंने बताया था लेयर कॉपी करेंगे, वापस नीचे वाली लेयर पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, और मैंने अभी जो डिस्टॉर्ट बताया था हम डिस्टॉर्ट ही करेंगे इसमें भी। तो डिस्टॉर्ट कर देंगे जहां पे हमें शेडो बनानी है इसकी। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम इसके शूज को भी मैच करवाएंगे, ताकि जहां पे खड़ा हो परफेक्टली वहां से शेडो बनता हुआ आए, वो सही दिखाई दे, मतलब खराब ना लगे हमारा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये शेडो अच्छी बना देगी। यहाँ पे सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास कलर ओवरले का ऑप्शन होता है। जहाँ पे मैंने ड्रॉप शेडो करना सिखाया था, अभी आउटर ग्लो बताया था, वहीं पे एक कलर ओवरले का भी ऑप्शन होता है। मैंने कलर ओवरले करके यहाँ पे जो भी कलर इसमें करना है वो फिल कर दिया। मुझे लग रहा है कि इसी कलर का शेडो बनाना है, मैंने कर दिया और ओपेसिटी कर दिया डाउन। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ही शेडो बन गया। और अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो शेडो बनना है ऐसा उठा हुआ लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लग रहा है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। जो मैंने आपको प्रोडक्ट में बताया था वैसे ही कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो हमारा उठा हुआ भी लगने लगेगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा अच्छा लगने लगेगा ये। उसके बाद इरेजर ही लेना है हमें, हल्का हल्का सा साइड साइड से इरेज कर देना है, ताकि वो एक रफनेस भी आ जाए उसमें, ब्लरीनेस। और अगर मुझे इस पर ब्लर डालना है तो मैं इस पर ब्लर भी डाल सकता हूँ। कैसे, फिल्टर पे गए, ब्लर किया, गॉसियन ब्लर। कहाँ से मिलेगा, आपको लेयर सिलेक्ट करनी है, फिल्टर में जाना है, यहाँ पे ब्लर होता है, ब्लर में गॉसियन ब्लर होता है। गॉसियन ब्लर से आप डाल सकते हो इसको, जितना ब्लर आपको करना है आप कर सकते हो। मैंने इतना ब्लर कर दिया, ओके। हमारी शेडो बनके रेडी है, किसी भी पर्सन की। अब लोग वहां पे लग रहा है कि ऐसे वो खड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि शेडो बन गई है उसकी। इस शेडो को मुझे इधर करना था, इधर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी रख सकते हो। तो पोस्टर्स के बारे में आपको पता चला कि शैडो कैसे बनानी है, लिखना कैसे है, डिजाइन कैसे करना है, बैकग्राउंड कहाँ से उठाना है, पोडियम कैसे लेने हैं, पर्सन का शैडो कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीजें बताई हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करना है, प्रोडक्ट पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, शेडोज कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बनाइए कमेंट में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या फिर कुछ भी चीजें आती हैं तो आप मुझे बताइए, वो मैं आपको
क्लियर करूंगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे।